नमस्कार अरविंद जी, आज आप शिवपुर बिहार की तरफ दिखाई दे रहे हैं। रोशन जी, आप मिल गए रास्ते में। आप हमारे जनपद के सम्मानित पत्रकार हैं। हम लोग गए थे यहाँ, हम लोग मित्र थे प्रेमनाथ सिंह, जिनका निधन हुआ है यहाँ झारखंड में। जब पहुँच रहे तब तक आपसे मुलाकात हो गई स्कूल पर। बताइए आपका क्या। वैसे मैं भी आज जानते हैं कि यूपी में चुनाव की घंटी बज चुकी है और आपके ज़िले में 6वें चरण में चुनाव है और 3 मार्च को मतदान भी होना है। उसको लेकर गांव में क्या रहा, क्या कैसा रहा गांव, लोग कैसे रहे, क्या कौन विधायक यहाँ आए या नहीं आए, सब हम लोग सर्वे कर रहे हैं। गांव-गांव लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इसलिए हम निकल रहे थे। अपने आप को मैंने देखा तो मैंने भी अपनी गाड़ी साइड लगा के आप यहाँ, खास तौर पे देखा जाए जहाँ हम लोग खड़े हैं, राजनीति के सवाल में सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि आखिर ये पुल किसकी देन है। खैर, इस समय ये चुनावी मुद्दा हो सकता है। फिलहाल पुल की जहाँ तक बात आती है और इस गांव के विकास की बात आती है तो ये पुल कहीं न कहीं चर्चाओं में आ जाता है, खासतौर पे पूर्वांचल और प्रदेश की राजनीति में। तो आप इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, खासतौर पे बहुत सक्रिय हैं राजनीति में और हर तरीके से समाज में, तो आप इस पर क्या विचार अपना दे रहे हैं? देखिए, सवाल तो आपका बड़ा प्रासंगिक है और आप कह रहे हैं कि प्रदेश और मतलब की राजनीति में यह पुल बड़ा प्रासंगिक है। तो प्रदेश की राजनीति में पुल प्रासंगिक है कि नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि बलिया जनपद के लिए और खासकर बलिया नगर विधानसभा के लिए तो यह पुल जो है अति प्रासंगिक। नहीं, वो बात आपको सही है, बलिया नगर में भी प्रदेश की राजनीति में भी इसको लेकर चर्चा है। और प्रदेश की राजनीति में स्वाभाविक है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें कई सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ है, तो प्रदेश की राजनीति में स्वाभाविक है कि इस प्रोजेक्ट चर्चा में आएगा। इसमें निसंदेह हमको कहने में कोई संकोच नहीं है। हालांकि हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी यह पुल सपा सरकार की देन है। तो सपा सरकार की देन की बात करें तो कौन से चेहरे लगे इस पुल के निर्माण में? और पुल के निर्माण में उस समय बलिया नगर के जो है प्रतिनिधित्व आदरणीय नारद राय जी कर रहे थे और सरकार में मंत्री भी थे और उन्होंने प्रयास किया और शिवपाल सिंह यादव जी जो है लोक निर्माण मंत्री थे और नारद राय जी के प्रयास से जो है शिवपाल जी ने जो है इस पुल का जो है ग्रांट पैसा जो है। नीरज शेखर भी थे क्या? नीरज शेखर जी थे, समाजवादी पार्टी में थे नीरज शेखर जी, हाँ सांसद भी थे। और जब पार्टी में के लाइन पर लेंगे तब तो नीरज शेखर जी का भी समर्थन नहीं रहा, लेकिन प्रयास तो एकल मैं मानूंगा कि नारद राय जी का। अच्छा, इस पुल के बनने से खास तौर पर क्या फायदा मिला? अब फायदा तो मान लीजिए कि इस पुल के लगने से सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि करीब 20,000 की आबादी जो बलिया नगर की है, शिवपुर, दियर, परानपुर और जवही, यह आबादी तो सीधे तौर पर प्रभावित थी। दीपा का पुल बनता था, नाव से लोग किसी तरह से अपना जो है शहर से आवागमन करते थे। इस पुल के बन जाने से इन लोगों को तो विशेष फायदा हुआ, साथ ही पूरे जनपद बलिया को और उत्तर प्रदेश को, जो यह पुल जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जोड़ता है, तो मैं मानूंगा कि इससे फायदा जो है पूरे जनपद को, प्रदेश को हुआ और खासकर यहाँ के जो रहने वाले हमारे भाई हैं उनका। सवाल ये भी उठता है, जैसे यहाँ से पटना राजधानी की दूरी कर रहे हैं, झारखंड की बात कर लें, वेस्ट बंगाल की बात कर लें, तो ये माध्यम है पुल जो 3 राज्यों को जोड़ता है। हम बिल्कुल माध्यम है, 3 राज्यों को जोड़ता है। इससे तो अब मैं पहले ही कह दिया कि पूरे प्रदेश को, जनपद से पूरे प्रदेश के लोगों को जो आवागमन करते हैं पटना, झारखंड, बिहार, कलकत्ता, बंगाल, उनके लिए तो जो है बिल्कुल मुझे दूरी कम हो गई। एक अफसोस है हम, और इसको कहने में निसंकोच मैं कह सकता हूँ कि उतना जल्दी मैंने सपा के सरकार के अंतिम चरण में यह पुल ग्रांट हुआ बनने के लिए और उस पर बजट भी ग्रांट हो गया। और बड़े अफसोस के साथ हमको कहना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी, कि 2 साल 3 साल में पैसा ग्रांट हुआ, यह पुल बन गई और 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर रही और इतना बड़ा प्रोजेक्ट पुल बन गया और हम अप्रोच भी नहीं बना पाए। इसका अफसोस हमारे जैसे कार्यकर्ता को है। नहीं, तो वो बात आ गई किसानों की ज़मीन की, खासतौर पर जब PWD से बात किया गया तो जो इसको देख रही प्रोजेक्ट को, उसका ये कहना था कि बजट का अभाव रह गया, कुछ काश्तकारों ने अपनी ज़मीन नहीं दिया, जिसको लेकर आपसे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रोशन जी, वो PWD से आपने बात किया, काश्तकारों की ज़मीन का बात है। आप जानते हैं कि इस प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने कई हाईवे का जो है, वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, जिसका उदाहरण आदरणीय मोदी जी किए हैं, योगी जी के नेतृत्व में बना है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन गया और उसमें किसानों का मुआवजा भी दिया गया। आप सवाल खड़ा किए कि बजट के अभाव में,
तो जब इतने बड़े पुल के बनने में 500-600 करोड़ रुपया लगा और यह सरकार जो है दूसरी पिछली सरकार ग्रांट कर दी, तो किसानों का मौजा यहाँ से अप्रोच बनाने में कितना था? उतना पैसा यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को अपने प्रयास से ग्रांट करा करके अप्रोच बना देना चाहिए था, जिससे कि लोग समझे कि नहीं, भाजपा के रिज्यूम में भी यह काम हुआ। तो सीधे आपका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी सरकार ने किया वो योगी सरकार नहीं कर पाई? नहीं, ऐसा नहीं है कि योगी सरकार ने तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया। केवल हमारा जो बलिया नगर है, यहाँ मैं ये कहूँगा कि हमारे नेतृत्व करने वाले लोगों की उदासीनता के कारण, ऐसा नहीं है कि बजट सरकार के पास नहीं है, सरकार इससे अधिक बजट पर बहुत सा बड़ा प्रोजेक्ट पर काम की है, भाजपा सरकार ने भी की है, लेकिन हमारा प्रयास नहीं हो पाया, इसलिए हमको अफसोस है कि अप्रोच नहीं बन पाया। तो आप क्या लगे, आप तो चुनाव की घंटी बज चुकी है, आप तो हमें नहीं लग रहा है कि अब मैं देखिए, मैं आपसे बता दूं, यह बलिया नगर की जनता जहां काफी प्रबुद्ध लोग रहते हैं, रहने के लिए तो हर जगह हर विधानसभा में प्रबुद्ध लोग हैं, लेकिन बलिया नगर है, शहर है, जहां वकील रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, तमाम बुद्धिजीवी रहते हैं, तो वह विचार करते हैं। और किसी भी जनप्रतिनिधि से यह आशा नहीं किया जा सकता कि वो हमारा नाली बनावे, खड़ंजा बनावे या हमारे घर का झाड़ू पोछा करे, लेकिन जहाँ जनहित के मुद्दों का सवाल आए, जहाँ पर पूरी जनता प्रभावित होती हो, वो ऐसे प्रोजेक्टों पर, ऐसे काम पर, सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, इन सब चीज़ों पर विशेष फोकस होना चाहिए था, जिससे कि जब चुनाव की परिस्थिति आवे तो जनता के बीच में हम दावे के साथ कह सकें कि नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार ने यह काम किया। व्यक्तिगत काम हम किसी का कितना हो कर देंगे, लेकिन वह मंच से या जनता के बीच में यह नहीं कर सकते कि हमने इनकी इतनी मदद किया। तो अब तो सवाल ये उठ रहा है, ठीक है, आपने कहा आपको इस सरकार में तो संभव है नहीं, अब नई सरकार में स्कूल का अप्रोच बनेगा कि नहीं बनेगा, संपर्क मार्ग यूपी और बिहार से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये तो भविष्य घर में है। बिल्कुल यह सच्चाई है आदरणीय रोशन जी, आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है कि पुनः जो है भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में बनने जा रही है, और हम लोगों का प्रयास होगा कि जो भी जनप्रतिनिधि भाजपा से, यहाँ भाजपा का ही जनप्रतिनिधि होने वाला होगा, उसे आग्रह करेंगे, चाहे जो भी हो। ये दावा कैसे कर सकते हैं कि भाजपा कहीं? दावा क्यों नहीं करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के जो है बिल्कुल उसके नीतियों रीतियों में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये तो जनता तय करेगी ना। तो जनता तय करेगी, तो हम जनता ही न है। जनता के बीच आप जाते हैं, तमाम लोगों से सवाल करते हैं, हम भी जनता के बीच में जाते हैं। मतलब बीजेपी का विधायक होगा, ठीक है जी, बीजेपी का विधायक होगा, ठीक है, तो अब तो पब्लिक का चुनाव तो बिल्कुल कोई बात नहीं। अरविंद शुक्ला ने कहा कि स्कूल का निर्माण में कहीं न कहीं योगी सरकार चूक कर गई। हालांकि चुनाव के पहले यदि पुल का ओपनिंग हो गया होता तो खास यहाँ के जो यूपी और बिहार का जो संगम दिखता, यहाँ के लोग उस पुल से उस संपर्क मार्ग का आनंद उठाते, नहीं उठा पा रहे हैं। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहे यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।